सर, एक जो बड़ा मुद्दा रहता है वो है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है, खासतौर से बेरोजगारी। कई जो सर्वेज हुए हैं उसमें भी जब हम कई सर्वेयर जो थे उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आज की डेट में कहें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का होता है। तो उससे निपट पाने में आपको लगता है, और जेनजी का जो भी हाल फिलहाल में आंदोलन और जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा है कि भाई जेनजी के लिए कुछ नहीं किया है, तो उसको काट पाएंगे योगी जी? उन्होंने कई स्कीम्स के लिए भी कहा है कि डायरेक्ट बातचीत करेंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे, और प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से जो अनाउंसमेंट कर दी। मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था उससे योगी आदित्यनाथ की सरकार अलर्ट हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है और योगी लगातार अपने जो ब्यूरोक्रेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसमें इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि युवाओं पे आपको फोकस करना है। एक बड़ा वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं का है, तो जंतर मंतर के बाद युवाओं के अंदर एक असुरक्षा की भावना महसूस हुई है या युवाओं को लग रहा है कि रोजगार का क्या होगा, परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्होंने परीक्षा पेपर लीक में उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने वहाँ काम किया है। अब योगी आदित्यनाथ युवाओं को फोकस करते हुए कहना चाहते हैं कि भाई रोजगार भी तभी आएगा जब राज्य में थोड़ी स्थिरता आएगी। पहले अपराध से मुक्त हुआ है जिस तरीके से, अब इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी रोजगार आएगा, तभी इंडस्ट्री आएगी, तभी रोजगार आएगा। योगी ने बताया कि पहले अपराध के कारण प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर आता नहीं था, कि लूट होगी और अपहरण होगा, सारे उद्योग चलते थे। कितना पेशेंस होगा यूथ में? नहीं, मुझे क्योंकि देखिए बेरोजगारी ऑल ओवर एक सर्विस में भी निकल कर आ रहा है। अब तो योगी आदित्यनाथ डिलीवरी की स्टेज पर आ गए, लोगों को देने की स्थिति में आ गए। 10 साल में उन्होंने जो गड्ढे थे वो भरे हैं। अब मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, फिल्म सिटी नोएडा में बनने जा रही है, बड़े उद्योग समूह वहाँ पर आ रहे हैं, अंबानी, अडानी और तमाम लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिया है कि बड़ी कंपनियां वहाँ पर आ रही है। तो समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 साल में तो उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार मिलेगा, बेहतर संसाधन मिलेंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए केंद्र सरकार मदद दे रही है। अब कल ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 1 करोड़ लोगों को एआई काम ट्रेनिंग देंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक वो है गरीब लोगों को लिए कि ये जो फ्री कोचिंग की जो घोषणा करी है, वो एक बड़ी घोषणा की है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कोचिंग देना है, उसकी एक घोषणा की है। तो केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, उन तमाम योजनाओं को एक साथ लेकर मुझे लगता है योगी अगले बार के चुनाव में एक बेहतर युवाओं के लिए वहाँ पर नौकरी और व्यवसाय की उपलब्धता करवा जो सिविल डिफेंस फोर्स बनाने का प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया है, जो हर राज्य में अपने अपने स्तर पर बनाई जाएगी, तो आपको लगता है कि उसका जो एक तरह से कहते हैं ना, एक कितना उसका फायदा जेनजी कितना भरोसा कर रहा है, कितना मददगार साबित होगा, वो 27 के चुनाव में भी मिलेगा? और योगी चाहेंगे कि वो जितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें ऐसा कुछ? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक आइडिया और एक अपना विचार तो लाल किले से दिया है कि सिविल डिफेंस फोर्स को लेकर। अब राज्य सरकार इसको कितना तेजी से इम्प्लीमेंट करती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, कितने लोगों को जोड़ पाती है, उनको क्या क्या सहूलियत, साधन, संसाधन, सुविधाएं राज्य सरकार देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार इसमें तेजी से आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि जो 2027 के चुनाव के पहले ये एक बड़े रूप में आकार ले सके। अभी देखना होगी सरकार इसको कैसे लेकर जाती है, लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी, ये लगभग तय है। यानी महिलाएं साध ली गई, फिर उसके बाद आप जेनजी को साधेंगे। योगी जी ने तो कहा भी था कि भाई हम एक पूरा ऐसा सिस्टम सेटअप करेंगे कि जहाँ पे युवाओं से ही सजेशंस लिए जाएंगे, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग ही बनेगा और युवाओं के लिए कैसे काम करना है उस पर भी काम करेंगे। तो उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन यहाँ 2 पार्ट में कर लिया। निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं, और योगी खुद युवा है, वो समझते युवाओं की बात। राजनीति के उसमें अगर देखा जाए उनकी जो उसमें देखिए 52-53 साल की अभी उम्र है योगी जी की, और युवाओं के साथ वो लगातार संवाद करते हैं, छात्रों के साथ योगी आदित्यनाथ संवाद करते रहते हैं। तो योगी जी इस बात को समझते हैं कि अब बड़ा वोटर है, अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर 37.1 करोड़ वोटर्स युवाओं के इसमें आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आने वाले दिनों में भी तो चुनाव में थोड़ा समय हो सकता है राज्य सरकार को युवाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए लेकर आए, वैसे युवाओं के लिए भी वो कोई ऐसी स्कीम या कोई एश्योरेंस योजना, या उनको कोई बेरोजगारी भत्ता हो, या कोई व्यवसाय शुरू करने पर उनको 10,000 देने की बात हो, या 50,000 रुपये उन्हें व्यवसाय शुरू करने की हो, या ग्रेजुएट हो गया उसको 25,000 रुपये का एक इंसेंटिव देकर कुछ नया शुरू करने की हो। ऐसा कोई मुझे लगता है स्कीम योगी सरकार आने वाले दिनों में लेकर आएगी।